गुड इवनिंग बच्चों। आज सादृश्यता का पार्ट नंबर 3 हम लोग करेंगे, जिसमें आपको कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो शायद ही कभी आपने देखे और सुने होंगे। क्योंकि सादृश्यता आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सादृश्यता कोई एक का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है सादृश्यता का प्रश्न विज्ञान से बन जाए, हो सकता है गणित से बन जाए, हो सकता है कि देश की राजधानियों से बन जाए। तो इसलिए आज हम कुछ आपको ऐसे प्रश्न दिखाएंगे जो संभवतः आपके एग्जाम्स में आने की संभावना बन सकती है। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं सादृश्यता का अगला प्रश्न। जैसे सोडियम सोडियम नेट्रियम नेट्रियम सोडियम का जो संबंध नेट्रियम से है वही आयरन का संबंध किससे होगा? आयरन का संबंध किससे होगा? तो अगर इसके ऑप्शन में आपको देता हूं, जैसे कैलियम दे दूं, आप क्यूप्रम दे दूं, अर्जेंटम दे दूं, कैलियम, क्यूप्रम, तीसरा ऑप्शन दे दूं अर्जेंटम, और चौथा ऑप्शन आपको दे देता हूं फेरम। फेरम। तो आपको बता दूं कि ये जो सवाल है ये रासायनिक विज्ञान का सवाल है और वहां से उठाकर इसको बनाया गया है कि सोडियम जो है उसका आपका लैटिन नेम जो होता है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा तो तत्वों को उनके लैटिन नाम के पहला जो बड़ा अक्षर होता है उसको और उसके बाद का अक्षर जो है छोटा लेकर लैटिन नाम का सिंबल या संकेत बनाया गया है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो सोडियम है उसका जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है और उसके संदर्भ में आयरन का जो नाम होगा उसका नाम है फेरम। आयरन का जो लैटिन नाम है वो फेरम है। इसी तरह से आप और बहुत सारे लैटिन नेम जान सकते हैं। जैसे कैलियम जो है वो पोटेशियम का, कैलियम जो है वो पोटेशियम का, ये पोटेशियम का लैटिन नेम है। पोटेशियम का लैटिन नेम है, लैटिन नेम है। इसी तरह से क्यूप्रम जो है, क्यूप्रम ये आपका कॉपर का लैटिन नेम है। क्यूप्रम आपका कॉपर का लैटिन नेम है। इसी तरह से अर्जेंटम जो है वो आपका सिल्वर का, अर्जेंटम जो है वो सिल्वर का, ये कॉपर का लैटिन नेम है और ये जो है सिल्वर का मतलब चांदी का लैटिन नेम है। तो इस तरह से आपने एक ही सवाल में करीबन 4 सवालों को सीखा। अब अगला सवाल है कि दूसरा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरह से ऋणात्मकता से संबंधित है, उसी तरह से प्रोटॉन कैसे चार्ज से या आवेश से संबंधित है। तो यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे ऋणात्मक भी आपका ऑप्शन हो सकता है, आपका एक ऑप्शन धनात्मक भी बन सकता है, एक ऑप्शन आपका उदासीन भी बन सकता है, एक ऑप्शन आपका दोनों भी बन सकता है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो धनात्मक आवेशित आयन होता है। इसी तरह से अगला सवाल है तीसरा कि CNG इसका संबंध हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाया गया केवल इसके फुल फॉर्म से लेकर,
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसी तरह से एलपीजी, अब इसको आप क्या नाम देंगे, तो एलपीजी को आप जो है क्या कहेंगे, यहां पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो कई सारे यहां पर ऑप्शन आपको बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। इसका उत्तर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। अब इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन अगर बनाऊं, ये सब विज्ञान पर आधारित क्वेश्चन है, कि अगर बना दिया जाए कि विभवांतर जिस तरह से वोल्ट से संबंधित है, उसी तरह से आपका कार्य जो है वो किससे संबंधित होगा, कार्य। तो कार्य का आप मात्रक जानते हैं, कार्य में बहुत सारे आप लिख सकते हैं, जैसे किलो, इसके ऑप्शन लिख दिए, जैसे किलोग्राम लिख दिया ऑप्शन, आपको लिख दिया बी ऑप्शन लिख दिया न्यूटन प्रति मीटर लिख दिया, तीसरा लिख दिया जूल लिख दिया, चौथा ऑप्शन कोई नहीं लिख दिया। तो यहां पर आपका जो है कार्य का मात्रक हो जाता है जूल, कार्य का मात्रक जूल हो जाता है। इसी तरह से इसी क्रम में अगला सवाल जब बनाएंगे, अगला सवाल है वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से संदर्भित मैंने सवाल आपको जो है बनाया हुआ है, दिखाता हूं आपको। तो इस तरह के सवाल भी बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सादृश्यता कोई एक पर्टिकुलर जो है किसी एक पार्ट से बनाया जाता है, उसको आपके नॉलेज के अनुसार प्रश्न जो है तैयार किए जाते हैं। तो जैसे भौतिक परिवर्तन बनाया सवाल कि भौतिक परिवर्तन, अब यहाँ पे लिख दिया कि भौतिक परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय है। अंग्रेजी में अगर आप जाने तो उत्क्रमणीय को कहते हैं रिवर्सिबल कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसी तरह से रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज की अगर बात करें, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन जो है वो आपका कैसा चेंज है, किस तरह का चेंज है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो इर्रिवर्सिबल हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा इर्रिवर्सिबल, या हिंदी में कहते हैं अनुत्क्रमणीय, ये आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा। तो इस तरह के भी सवाल बनाए जा सकते हैं भौतिक परिवर्तन में। जैसे आप जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होता है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। और भौतिक परिवर्तन में आप किसी भी प्रोडक्ट को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई भी चीज जब उसमें भौतिक परिवर्तन होता है तो मतलब कि उसके आकार में चेंज हो सकता है, उसके रंग में चेंज हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन रासायनिक चेंज जो होता है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि रासायनिक चेंज जो है एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः उसको जो है आपका पुरानी वाली अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इस तरह से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पर भी सवाल बनाया जा सकता है। अगला अगर मैं देखूं सवाल, तो भूगोल से बनाया गया सवाल है अगला सवाल कि ग्रेनाइट जो है वो अगर आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट गैब्रो आपने पढ़ा होगा, ये आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें। तो इसी तरह से कोयला पूछ लिया जाए आपसे किस तरह की चट्टान है, कोयला। अब कोयला जो है किस तरह की चट्टान है, तो कोयला जो है वो आपका अगर आप जानते हो तो अवसादी चट्टान है, या इसी को अवसादी चट्टानें या इसी को जीवाश्म चट्टानें भी कह सकते हैं आप, अवसादी या जीवाश्म चट्टानें। अगर आपने भूगोल में पढ़ा होगा तो भूगोल में ये बताया गया होगा कि पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारे जो है प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं, उनके टकराने से जो है हलचल होती है और हलचल होने से
विस्फोटक प्रक्रियाएं भी होती रहती हैं जो आंतरिक विरूपण बल की तरह कार्य करते हैं। तो पृथ्वी के गर्भ से जो प्लेटों के टकराने से जो है गर्म जो पदार्थ बनता है, उस गर्म पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा जब वेंट्स के थ्रू धरातल पर आ जाता है तो इसी को हम लोग लावा कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा भूगोल में, तो उससे संदर्भित ये सवाल बनाया गया। इसी तरह से अगला सवाल है कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसको आप लोग यूएई के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ संयुक्त अरब अमीरात, इसको आप यूएई भी कहते हैं, यूएई के नाम से जानते हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम है, यहाँ की मुद्रा दिरहम है। तो अगर संयुक्त अरब अमीरात का संबंध अगर दिरहम से है, तो सवाल आगे पूछता है कि यमन या कतर दोनों एक ही हैं, लगभग दोनों में एक ही तरह की मुद्रा चलती है। यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है, यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है? तो मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि ताइपे हनोई एक ऑप्शन दे दिया, हनोई, दूसरा दे दिया ताइपे, तीसरा यहां पर मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया बैंकॉक, और चौथा दे दिया थिम्पू। बैंकॉक और चौथा दे दिया आपको सॉरी ये ऑप्शन गलत हो गए, सॉरी। यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे लीरा, पहला ऑप्शन है लीरा। अब लीरा आपको नहीं पता है कहाँ की मुद्रा, मैं आपको बताता हूं कि लीरा जो है वो जॉर्जिया की मुद्रा है, और इसी तरह से यूरो जो है वो यूनान की है। यूरो जो है वो यूनान की मुद्रा है, और ये आपका जॉर्जिया की मुद्रा है। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन अगर आपको दे दिया जाए कि रियाल और टका, तो आपको बता दूं कि यमन और कतर में चलता है रियाल, और टका ये आपका बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश में टका चलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि टॉपिक ये बड़ा टॉपिक है। अभी आपको मैं आज तीसरा लेक्चर है, आपको मैं अभी तो केवल वर्ड एनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, शब्द से संबंधित। अभी आपको लेटर एनोलॉजी पढ़ाऊंगा, फिर मिक्स्ड वर्ड एंड लेटर एनोलॉजी होता है, फिर नंबर एंड लेटर एनोलॉजी होता है। तो अभी ये बड़ा पार्ट है, इसलिए इसके कई वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिससे आपका कोई भी सवाल एग्ज़ाम में ना छूटे। और मुझे लगता है कि जितना मैंने अभी अपने इस साल के 2025-26 बैच के बच्चों को पढ़ाया, उसमें से सारा सब कुछ आया, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया। और इसीलिए हमारे साथ तैयारी करने वाले बच्चे अपने रायबरेली ज़िले में टॉप 5 में 2 बच्चे इसीलिए सेलेक्ट हुए। तो आप लोगों से ये हिम्मत मिलती है मुझे, और आप लोग अगर इसको मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह आगे हमारे देखते रहें। तो इसी क्रम में एक प्रश्न और है आपके लिए कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की संसद का नाम अगर पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है, तो आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है। किस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की यहाँ पे संसद का नाम आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे आप क्या भरेंगे। तो आपको बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को। और इसके ऑप्शन जो है मैं बना सकता था, जैसे शोरा बना देता, और
आपका ड्यूमा बना देता। शोरा जो है अफगानिस्तान की संसद है, ड्यूमा जो है रूस की संसद का नाम है। ड्यूमा जो है ये रूस की संसद है, रूस की संसद है, रूस की पार्लियामेंट है। और शोरा जो है वो अफगानिस्तान की संसद का नाम है। इसी तरह से आपका जो सी ऑप्शन है पीपल्स असेंबली, ये मिस्र देश की संसद का नाम है। पीपुल्स असेंबली ये आपकी मिस्र की संसद का नाम है। पीपुल्स असेंबली मिस्र देश की संसद का नाम है। और कांग्रेस जो है आपका, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका है कांग्रेस, और कांग्रेस ही जो है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है। तो इस तरह से आपको ये सवाल जो है बहुत तरह के मिल जाएंगे, और मुझे लगता है कि आप लोगों मेरे इस प्रश्नों की श्रृंखला से खुश होंगे। और अगर आप खुश हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से आपको डेली टॉपिक के अनुसार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और विश्वास करिए कि अगर आपने ये मेरे वीडियो देखे तो आपका उत्तर प्रदेश एनएमएमएस परीक्षा में सिलेक्शन होने से 2026-27 में कोई रोक नहीं सकता है। इतना मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत।